वसई विरार शहर जिसमें नालासोपारा, नायगांव, वसई और विरार शहर आता है, जिसको लेकर परिवर्तन की मांग के बाद वसई विरार के लोगों ने परिवर्तन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सीटें सौंप दी है। नालासोपारा वसई, खासकर हम खड़े हैं नालासोपारा, और नालासोपारा का ये जो जगह है, जो इलाका है, इस इलाके में खासकर ये ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, जरा ब्रिज दिखाइए, नालासोपारा ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज का जो लोगों की मांग थी कि इस ब्रिज की वजह से लोगों को ईस्ट वेस्ट में आने जाने, और ब्रिज के नीचे की परिस्थिति जरा दिखाइए, ब्रिज के नीचे की परिस्थिति क्या है, लोग यहाँ पर किस तरीके से परेशान होते हैं ट्रैफिक के लिए। फिलहाल अभी नवनिर्वाचित विधायक है और नवनिर्वाचित सांसद है। वसई विरार शहर में परिवर्तन दिखना बाकी है, जनता ने परिवर्तन दिखा दिया है। हमारे पीछे देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी लाइन जो है पूरी तरह जाम लग रही है, दिख रहे हैं आप, पूरी लाइन जाम लग रही है। और इस तरफ देखेंगे तो आगे दिखाइए, रास्ता पूरी तरफ खाली है। ये नालासोपारा बहुत कम ही समय तक खाली रहता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहते हैं। आप पीछे तक देखिए, उस तरफ देखिए कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन आप सामने देखिए तो यहाँ ट्रैफिक खाली हुई। मतलब ये जो डिसबैलेंस है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, और जिसको लेकर जनता जो है परिवर्तन की मांग कर रही थी। नेताओं को, नए विधायकों को, जिसमें स्नेहा दुबे पंडित वसई और नालासोपारा से राजन नाइक, और इसके साथ ही उन्होंने बोईसर से विधानसभा क्षेत्र से विलास तरे को सीटें सौंप दी हैं। मुद्दा यह है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वसई विरार शहर के इस ट्रैफिक जाम का सोल्यूशन क्या है। तो ट्रैफिक जाम के सोल्यूशन की बात करें तो उस तरफ एक बार दिखाइए, रोड के आधे हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ फेरी वाले। अब ये फेरी वाले कहाँ जाएंगे, ये सवाल अगर लोग करते हैं तो इसका सीधा सा जवाब है कि वसई विरार महानगर पालिका को इन फेरी वालों को जगह देनी चाहिए, जिसके लिए वो टैक्स लेती है। लेकिन अगर बात करें ट्रैफिक की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट कितना संभव होगा। साल 2005 से लेकर साल 2025 तक न ब्रिज बना और न ट्रैफिक के नए रोड रास्ते डेवलप हुए, न फ्लाईओवर बने। ऐसे में जो है अब जनता जाए तो जाए कहाँ। लोक संख्या बढ़ी, जो महानगर पालिका 100-200 करोड़ की थी, आज वो 4000 करोड़ की महानगर पालिका बन गई। यानी जनता ने टैक्स तो भर भर के दिए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हुआ वो दिख नहीं रहा है। ऐसे में जो यहाँ पे फेरी वाले बैठते हैं उनके साथ हमारी संवेदना जुड़ती है। जो गरीब फेरी वाले हैं वो गरीब फेरी वाले हैं। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि लोग बताते हैं कि इन फेरी वालों से प्रतिदिन 50 रुपये तो पावती है, यानी रसीद है जो उनसे वसूली जाती है। इसके अलावा दिन का 150-200 रुपया अन्य लोग भी वसूलते हैं, जिनकी वजह से ये फेरी वालों का दिन का जो खर्चा है वो 200 रुपया पर फेरी वाला है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे स्टेशन आसपास 1,500 से 2,000 फेरी वाले इस परिसर में कम से कम की संख्या बता रहा हूँ, इस हिसाब से 30 से 40 हज़ार रुपये दिन का कलेक्शन। उस तरफ एम्बुलेंस भी दिखाइए, सामने देखिए, यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है। दो एम्बुलेंसेज है, आप देखिए 2 एम्बुलेंस है, दोनों एम्बुलेंसेज फंसी हुई है ट्रैफिक जाम में। ये परिस्थिति प्रतिदिन की है। नालासोपारा वसई विरार के ट्रैफिक की परिस्थिति इस वक्त आप देखिए, 2 ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, और इन एम्बुलेंसेस के लिए कोई रास्ता बनाने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है। फिलहाल देखिए, किसी तरीके से लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं और उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये परिस्थिति आखिर क्यों बनती है और किस तरीके से बनती है, इसका जिम्मेदार कौन है। नालासोपारा वसई विरार में ये परिस्थितियां प्रतिदिन आम होती हैं। एक एम्बुलेंस आपके सामने गई, सुपारकर नगर वेलफेयर एसोसिएशन, और दूसरी जो एम्बुलेंस है वो पीछे आ रही है। देखिए, ये लोग कॉल पे हैं और ये एम्बुलेंस को रास्ता दिए जाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। अभी एक तुलिंज पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, और भारी ट्रैफिक जाम है। देखिए, आगे रास्ता खाली है, लेकिन फुटपाथ पर कवरेज होने की, फुटपाथ को कवर कर लिए जाने की वजह से इनकी परिस्थिति इतनी खराब है। चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। तो जो ट्रैफिक वाले, जो फेरी वालों की हम बात कर रहे हैं, फेरी वाले आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, ये सवाल होता है। ऐसे में सवाल का जवाब ये है कि उनके लिए एक सेपरेट जोन होना चाहिए जो महानगर पालिका को देना चाहिए, जिसके लिए प्रतिदिन महानगर पालिका 50 से 100 रुपये प्रतिदिन ऑफिशियली लेती है, जिसके लिए टेंडर निकाला जाता है। लेकिन इसके बावजूद 150 से 200-300 रुपया प्रतिदिन उनसे और भी वसूला जाता है। जो कौन वसूलता है ये अनऑफिशियल है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं शिवसेना यूबीटी से। हेमंत जी क्या कहेंगे। हितेश भाई क्या कहेंगे, किन परिस्थितियों में वसई विरार को, आप तो शिवसेना यूबीटी यानी महाविकास आघाड़ी के पार्टी के आप घटक दल हैं, क्या कहेंगे इस परिस्थिति को लेकर।
मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, 2009 में अपनी महानगर पालिका बनी, जो पहले नगर पालिका थी वो महानगर पालिका बनी, उसके बाद आज ये 2024 चल रहा है। 2009 से मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फेरी वाले हैं, जो नॉर्मल फेरी वाले हैं, जो हाथ पे गुजारा करते, उनके लिए फेरी वाला जोन क्यों नहीं है? सबसे पहला मेरे महानगर पालिका को एक सवाल है कि यहाँ पे फेरी वाला जोन क्यों नहीं है। दूसरी बात है कि उनके पास से हर दिन महानगर पालिका टैक्स वसूली करती है, वो लेकिन बैठते कहाँ पे? ऑन रोड पे। जो पब्लिक को चलने के लिए तकलीफ होती है, गाड़ियों को चलने के लिए तकलीफ होती है, महानगर पालिका की बस है उनको भी तकलीफ होती है, एम्बुलेंस को भी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले महानगर पालिका ने यहाँ पे एक फेरी वाला जोन बनाना चाहिए, और जो वसूली है, जो अभी वसूली चालू है, बंद करनी चाहिए। जब तक ये फेरी वाला जोन होता नहीं तब तक वसूली बंद होनी चाहिए। और जो है प्रतिदिन महानगर पालिका के जो ठेकेदार है वो 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया वो तो लेते हैं। उसके बाद कई ऐसी जगह जो कोई और आदमी है वो भी जो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया थैले के पास से वसूली करती है। ये किसके भरोसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? जब ये फेरी वाले, नॉर्मल फेरी वाले जिनका गुजारा, घर का गुजारा आप लोग बोल सकते हैं, ये जो हमारे जो खरीदार लोग हैं उनके ऊपर उनका घर चलता है, तो वो तो मजबूरी में यहाँ पे बैठते, क्योंकि यहाँ पे कुछ महानगर पालिका का फेरी वाले का जोन ही नहीं है। कंपलसरी यहाँ पे फेरी वाले का जोन होना चाहिए। नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट में स्टेशन के अगल बगल में फेरी वाले का जोन होना चाहिए, तो यहाँ पे फेरी वाले का जोन नहीं है। तो 2009 से आज 2024 हो गया, तो फेरी वाले का जोन कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो महानगर पालिका ने ये जो ठेकेदार वसूली के लिए रखे वो ठेकेदार बंद करने चाहिए। महानगर पालिका 2009 से बनी है, 15 तक और 24 आ गया, 15 साल हो गए, अभी तक कोई जगह निर्धारित नहीं की गई। बावजूद इसके लाखों करोड़ों का टैक्स वसूलती है, पावती का प्रतिदिन 50 रुपया वसूलती है, जो आपने मुद्दा भी उठाया। बावजूद इसके अब जो सड़क पे ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी के नगर से जो विधायक हैं चुने गए, आने वाले दिनों में नगर सेवक इलेक्शन है, तो आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? मैं तो अभी जो नए चुन के आए 35 साल के बाद अपने यहाँ पे जो परिवर्तन दिखाई दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 आमदार यहाँ पे चुन के आए, उनको मैं विनती करता हूँ, अभी ये पहले ध्यान दीजिए, जो रोड है, रोड चलने के लिए और गाड़ियाँ चलने के लिए रोड है, ये फेरी वालों के लिए रोड नहीं है। तो उन्होंने महानगर पालिका के साथ और अपने महाराष्ट्र शासन के साथ एक पत्र व्यवहार करके यहाँ पे पहले फेरी वाला जोन करना चाहिए, और दूसरी बात है पार्किंग जोन करना चाहिए। जो अभी वाहतूक विभाग ने जो टोइंग वैन आती है वो तुरंत बाइक उठा के लेके जाती है, तो उसके लिए महानगर पालिका का कोई भी यहाँ पे पार्किंग जोन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सुविधा के लिए मैं हमारे जो अभी नए चुन के एमएलए आ गए उनसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ पे महानगर पालिका और वाहतूक विभाग और महाराष्ट्र शासन के साथ पत्र व्यवहार कीजिए, और यहाँ पे आप पार्किंग जोन और वाहतूक के लिए जो पार्किंग जोन है वो अवेलेबल कर दीजिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि अब जो सवाल यही है कि आने वाले दिनों में कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम करती है। खासकर ये नाला सोपारा का जो ब्रिज का इलाका है, इस इलाके पर जब भी कोई आता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसी रास्ते से ट्रेन पकड़ने वाले लोग और इसी रास्ते से एम्बुलेंस जाती है, इसी रास्ते से अन्य गाड़ियां जाती हैं। ऐसे में लोगों को इतनी समस्या होती है, और सबसे बड़ी बात यह कि महानगर पालिका की लापरवाही इन सब मामलों में सामने उभर कर आती है कि 3,000-4,000 करोड़ की महानगर पालिका, और आज भी इतना पैसा लेने के बाद न उनके पास कोई जगह है फेरी वालों को देने के लिए, न उनके पास फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के लिए जगह है जो यहाँ का टैक्स पे करते हैं। ये सबसे गंभीर समस्या है जिस पर लोगों ने ये सवाल उठाया है कि महानगर पालिका प्रशासन और यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक, उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का जल्द से जल्द निजात दिलाएंगे। तो नाला सोपारा की जनता जो टैक्स देती है, जो लोगों को जनता जो है नेताओं को वोट देती है, नगर सेवक चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, उनमें से कुछ जनता जनार्दन हमारे साथ हैं। वसई विरार नाला सोपारा, ये जिस जगह पे आप खड़े हो, यहाँ पे हमेशा जो ट्रैफिक जाम की परिस्थिति बनती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आपको कितनी तकलीफ? यही कहना चाहूँगा कि ये साइड में जो ठेले वाले लगाते हैं, उनके वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है सर। और बाकी ये जो लाइन में रिक्शा वाले हैं उनको भी तकलीफ होती है, और जो आम जनता है उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सर। ये ठेले वाले जो लगाते हैं ना साइड में धंधा, उनके वजह से तकलीफ होती है, बाकी किसी को और कोई चीज़ का तकलीफ नहीं। क्या नाम? मेरा नाम अजहर अलीम शेख है। और ये बाकी जो साइड बीट में लगाते हैं ना धंधा वंधा, तो उनके वजह से तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम होती है सर। वही और सड़क में नहीं बैठना चाहिए, जगह देना चाहिए उनको, जगह देना चाहिए, प्रॉपर जगह देना चाहिए कि उनका भी कुछ निकल जावे, धंधा पानी चले हुए। चलिए भाई, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश तिवारी।
क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप, नाला सुपारा के रहवासी हैं? सर ये जो है ट्रैफिक का सुधार होना चाहिए। ये काफ़ी दिन से जो है संतोष भवन भी लगता है, यहाँ भी लगता है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है। और अब आपका कुछ ऑटो रिक्शा की दिक्कत है? बहुत सर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सर संतोष भवन के आगे कोई जाता ही नहीं है, बिलालपड़ा दानुबाग कोई जाता ही नहीं है। संतोष भवन जाते नहीं शाम को? संतोष भवन के आगे लोग जाते नहीं, संतोष भवन कहीं तक रुक जाते हैं, हम लोग को धानुबाग तक पैदल जाना पड़ता है। और तो इतने रिक्शा कहाँ जाते फिर? बोलेंगे संतोष भवन, बोले संतोष भवन, और संतोष भवन का 20 रुपये मिल रहा है, बाकी उधर जाने का 30 रुपये मिल रहा श्री रामनगर वाकनपाड़ा नहीं? है। नहीं जाते, बोलते लेट होने के बाद बोलते नहीं। संतोष भवन में हाँ। 30 रुपए ले लेते हैं? 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपए? हाँ, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, बोले आगे 25 रुपये भाड़ा का ही ले जाऊँ, 20 रुपये के लिए आगे जाऊँ। शाम के टाइम जाते नहीं है, जल्दी गिरता है, छोड़ के चले जाते हैं पैसेंजर को। तो महानगर पालिका की बस नहीं मिलती आप लोग? बस में कितने लोग चढ़ेंगे सर? बस में सुबह शाम का प्रॉब्लम होता है, और दोपहर सुबह शाम देखोगे कितना ट्रैफिक जाम होता है। जाम में ट्रैफिक में लोग 1 घंटे परेशान होते हैं ट्रेन पकड़ने। सुने महानगर पालिका इस तरफ ध्यान दे कि भाई उनकी बस सेवा जो है वो एक बस आती है और 1000 पब्लिक खड़ी रहती है, तो कैसे होगा? और उसमें भी 25-30 लोगों के जगह में वहाँ पे 100 लोग भर के जाते हैं। नाम क्या आपका? सुजीत मिश्रा नाम है मेरा। बिजनेस नौकरी करते हैं? हाँ, मैं मुंबई जाते हैं? हाँ, मैं यहाँ से मलाड जाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मैं डेली देखता हूँ यहाँ पे शाम को कि वहाँ से अगर किसी को चल के यहाँ तक भी आना है ना, तो उसका 5 मिनट जाता है। और यहाँ पे जितने भी हैं हाँ 100 मीटर के डिस्टेंस के लिए हमें 5 मिनट लगता है। और ना यहाँ पे 7-8 बजे के बाद यहाँ पे ऑटो का भी सर्विस नहीं है। अगर कोई धानुबाग रहता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, तो यहाँ से किसी के पास भी सर्विस नहीं है। सब शॉर्ट लेके जाना चाहते हैं, और छोटे का भी इतना चार्जेस है। यहाँ पे महानगर पालिका की जितने भी बसेस हैं 1 घंटे 1.5 घंटे अपने टाइम पे भी कोई भी नहीं आती है। 15 मिनट 20 मिनट दिखा बोल के ऐसा अभी भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। लाइन यहाँ तक है, लेकिन बस कहीं भी नहीं है। लाइन देखेंगे यहाँ तक लग चुकी है, लेकिन बस का कोई भी नहीं है। और यहाँ पे, और ये रोज का है, बस हमेशा एक साइड बैंड होके जाती है। इतना लोड रहता है कि बस जिस साइड का रहता है चढ़ने का, उस साइड हमेशा लोड रहता है। और यहाँ पे हमेशा देखेंगे ना, तो फेरी वाले के लिए लोग वसूली बहुत करते हैं। कोई भी ऐसा जगह अलॉट नहीं किया कि वो आप थोड़ा स्टेशन से दूर जाके वहाँ पे अपना सब कुछ लगाइए। यहाँ के लिए जाने आने वाले लोगों के लिए सब रहना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे बहुत साल से अपना बहुजन विकास आघाड़ी का था, क्यों चेंजेस सबने पार्टी को लाया? अगर उन लोगों ने अच्छा किया होता तो वही रहते। सब लोगों ने बीजेपी को लाया है ये जान के कि कुछ चेंजेस हो गए। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बदलाव होगा, और नहीं होगा तो फिर यही होगा कि फिर बदलाव होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं है, बदलाव कर करके कोई मतलब नहीं है ना। जब आप लोगों को अपने मन का ही करना है तो फिर बदलाव करके कोई फायदा नहीं है। कुछ बोल दिए। बस कम है, मतलब बस बहुत कम है, इधर मिलता ही नहीं। बस 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन लगाना पड़ता है बस के लिए। एज कम्पेयर टू BSC मैं मलाड में जाता हूँ 6 रुपये में, मैं AC बस में जाता हूँ। यहाँ पे गर्मी में जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर है, संतोष भवन का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। मैं पहुँचता हूँ आधे घंटे में, 1 घंटे में इतनी ट्रैफिक रहती है। वहाँ मैं 10 मिनट 5 मिनट में पहुँच जाता हूँ मॉर्निंग में। और हर एक 15-15 10-10 मिनट में वहाँ पे बसेस हैं। AC बस 6 रुपया, यहाँ पे 10 रुपये कॉस्ट रहता है संतोष भवन का 2.5 किलोमीटर का। हाँ, और ये लोग टिकट भी नहीं काटते संतोष भवन का, ये लोग काटते टिकट आगे तक का। ऑटो का 20 रुपये भाड़ा कर दिए। लॉकडाउन में बढ़ाया था क्योंकि सीट नहीं था, पहले 2-3 लोगों को ही जाना अलाउ था। अभी 4-4 5-5 लोगों को भर के लेके जा रहे हैं, लेकिन भाड़ा वही है आसमान पे। शाम के टाइम पे ऑटो, नाम बताते? सुशील तिवारी नाम है मेरा। शाम के टाइम पे ऑटो वाले भी सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि संतोष भवन के बाद ना जो स्टेशन है, मतलब बिलालपाड़ा हुआ या फिर श्री रामनगर हुआ, तो वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होते जल्दी। हमें कम से कम आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। और अगर हम विद फैमिली के साथ में रहते हैं तो और प्रॉब्लम हो जाती है। बस प्रॉब्लम है रोज की प्रॉब्लम है। बारिश के दिनों में तो ये समझ लीजिए सर कि हमें पैदल भी आना पड़ता है सर। 3 से 3.5 किलोमीटर का सफर हमें पैदल जाकर सफर करना पड़ता है सर। देखिए मेट्रो सिटी समाचार पे लोग किस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। बोलिए चाचा जी, बोलिए क्या नाम है आपका? प्रॉब्लम है, रिक्शा प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, सबका। नाला सुपारा में सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बोलिए क्या बोल रहे थे? अरे भाई, रिक्शा वाले संतोष भवन के आगे बिलालपाड़ा गोराई नाका नहीं जाते हैं, और भाड़ा 20 रुपया संतोष भवन का ही लेते हैं, जो कि 20 रुपया श्री रामनगर का भाड़ा है। इसके आगे नहीं जाते हैं। इसके आगे फिर आप लोगों को दिक्कत होती है? अरे रोज यही दिक्कत होती है, रोज नहीं जाते हैं, रोज भी नहीं जाते हैं। दिक्कत तो बहुत है इसमें।
चाहे तो 15 रुपए कर दो संतोष भवन का, या तो 20 करो। नहीं देता है कोई। बस चला दिया जाए ना तो 6 रुपए में पब्लिक यहाँ से धानुबाग जा सकती है। मैं तो कहूँगा कोनो बस चला दे पहले 6 रुपए की जगह। सर लास्ट एसी नहीं चाहिए कम से कम। प्रशासन से भी कंप्लेन करो तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो नाला सोपारा में दिक्कत बहुत है, कहने का मतलब ये है कि जी देखिए उस तरफ अभी बस जा रही है, ये बस डिपो पे जाएगी। एक घंटा आधा घंटे पे बस आती है, एक घंटे पे एक घंटे पे बस है, लोगों के लिए बड़ी समस्या है और महानगर पालिका को बस की सेवा देनी चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स बीएमसी के बाद यही महानगर पालिका है जिसको यहाँ की जनता देती है। सबसे बड़ी महानगर पालिका महाराष्ट्र में 29 है, एक कम 30, जिसमें महानगर पालिका वसई विरार सबसे ज्यादा पैसे देती है बीएमसी के बाद। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाओं का टोटा है। नाला सोपारा बहुत छोटा है लेकिन तकलीफ यहाँ सबसे ज्यादा है, बराबर है? बहुत ज्यादा। सही बात। राजकुमार न ऑटो मिलता है, न समय से बस मिलता है, बहुत परेशानी होती है आने जाने में। सुबह के आने जाने में, शाम को आने जाने में इतनी तकलीफ होती है सर, अभी क्या बताऊं। हम लोग कभी कभी पैदल ही हमको जाना पड़ता है। आवाज उठाने के लिए धन्यवाद को, मीडिया को। मिश्रा सर को आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मिश्रा सर सच की आवाज उठाते हैं और सच की झूठ को दबाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अब नेताओं के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि जनता की उम्मीद बहुत बड़ी है। भाई ने बोल भी दिया कि हमने बदलाव इसलिए किया है कि बदलाव दिखना चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी है। महानगर पालिका भी उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि आज अभी एक भी नगर सेवक नहीं है, सिर्फ प्रशासक है। तो एक तरफ एमएलए का और एमएलए का फंड उनका काम, दूसरी तरफ महानगर पालिका और महानगर पालिका का फंड और उनके प्रशासक जो इस वक्त बैठे हैं कमिश्नर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में इनके लिए कुछ अच्छा करें जिससे इनकी राह आसान हो सके। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम नूर खान है। नूर जी बताइए क्या समस्या हो रही है? मेरा ये समस्या है कि मैं घर से निकलता हूँ और रोड के किनारे इतनी दुकानें हैं पड़ती हैं, आदमी आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। फुटपाथ है ही नहीं। फुटपाथ है ही नहीं कुल मिला के। अगर किसी को इमरजेंसी हो तो भी मतलब पूरा ब्लॉक हो जाता है, शाम की भी और मॉर्निंग भी और आफ्टरनून में। पूरे रास्ते में गाड़ियाँ रहती हैं, पूरा स्टॉप एकदम ब्लॉक कर देते हैं। संडे फुल डे ब्लॉक, कुछ जगह नहीं। हाँ, संडे को आंधा कानून हो गया। कब कार्रवाई किया था लास्ट में महानगर पालिका ने? आपके सामने रिजल्ट जो भी है आपके सामने है। हाँ, कोई टाइम में कार्रवाई हुआ ही नहीं। कभी कार्रवाई नहीं करते, कभी नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं। क्या मांग करेंगे कमिश्नर? मांग ये है कि यहाँ पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हटना चाहिए। फुटपाथ क्लीन करो। हाँ बस, पब्लिक के लिए बना है। हाँ, फुटपाथ पब्लिक के लिए बना है, फुटपाथ क्लीन करो। कमिश्नर साहब, जनता आपको कह रही है जो टैक्स देती है। यस सर, बराबर। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सानी। सानी साहब, आपका नाम? सुभाष यादव। सुभाष यादव। सबका कहना एक ही है। क्योंकि मेरे को 8 साल हो गया है यहाँ पे और मैं हमेशा यही देखता हूँ, पूरा ब्लॉक रहता है, वहाँ से लगा के पूरा हमेशा रहता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंबई मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण कैसा लगता है इससे? बहुत बेकार है। सर जी, मैंने जो है क्योंकि हर जगह घुमा हुआ हूँ और अपना मीरा रोड और पवई हिरनंदनी, इससे पहले मैं वहाँ था, 8 साल था। 8 साल मुझे आए हुए। ये रोड आप देखिए, आगे पूरा पत्थर के ही रोड है, आरसीसी है ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट यहाँ कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं हो, कुछ सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं सानी साहब, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अब सुनवाई होनी चाहिए, बराबर है? होनी चाहिए। यस सर, यस सर। वोट दिया ना, तो अभी वोट दिया तो होनी चाहिए। उन लोगों की मांग है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, रोड रास्ते बनने चाहिए।